नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर प्रमुखतः आपके तीन ही प्रश्न है कि आपकी शादी कब तक हो रही है, बच्चे के किस तरह के योग हैं और आपका करियर कैसा रहने वाला है। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी अभी आपके सामने रखी जाएगी और अनदर टॉपिक में कुछ मेजर लाइन के इम्पैक्ट भी बतलाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं मैरिज के कॉम्बिनेशन के लिए कि यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल मिडिल में है और ये लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य होता है कि कहीं भी बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर की तरफ झुकना या कमजोर यानी फेल करके चलना, ये सब चीज नहीं है। आगे जाकर के तो और ज्यादा प्रबल ही हुई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा 30-31 अप्रोक्स में मैरिज के कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस लाइन की ये रहती है कि यह बहुत ही अच्छे पार्टनर के इंडिकेशन होते हैं। जब भी किसी का मैरिड लाइफ काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने लगे, इसका तात्पर्य यह है कि जो अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाए, साथ में लक काफी इनहेंस हो जाए और काफी कंफर्टेबल लाइफ हो जाए, तो हमेशा आगे चल करके ये रेखा पतली हो जाती है जो आपके यूनियन लाइन में है। अब इसी चीज का कंफर्मेशन हम लेते हैं लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में। तो लाइफ लाइन में आप एक चीज देख सकेंगे कि लाइफ लाइन एक काफी ज्यादा मूव की है बाहर की तरफ। चंद्रमा की तरफ मूव करने के कारण से यह मनोवांछित फल देता है, बर्थ प्लेस से दूर लेकर के जाता है और खासकर कंफर्ट को इंडिकेट करता है। तो जब ये मूव आ रहा है, उसी के सपोर्ट में एक अनदर लाइन यहाँ पर डेवलप हो रही है जो यहाँ सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करती है मार्स लाइन होने के कारण से, कि जो आपके जीवन में इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी आएंगे उनका सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा होने के कारण से सभी तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज या डिस्टर्बेंस अथवा काल, ये सब चीजें खत्म होगी क्योंकि प्रोटेक्शन लेयर बड़ा अच्छा रहने वाला है। जब भी कोई लक्की पर्सन लाइफ में आते हैं या जिनके एडवाइजर्स बहुत अच्छे काम करते हैं, जो काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में इसी रेखा हमेशा देखने को मिलती है। और इसके बाद तो ये लाइन काफी और स्ट्रॉन्ग होती ही चली जा रही है, जो इस बात को भी यहाँ पर बतलाती है कि अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो लक है, जो हेल्थ है, जो लग्जरीज एंड कंफर्ट और मटेरियलिज्म है, ये सब चीजें बहुत अच्छी रहेगी और लगातार जीवन में बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये रेखा बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर भी अगर हम एज वाइज जस्ट करें तो 31 का पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें आपके मैरिज के कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब जुपिटर के ऊपर में आप देखेंगे तो हल्की फुल्की आपको आड़ी रेखा देखने को मिलेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अरेंज मैरिज के ही योग निर्मित हो जाते हैं। प्लस इधर पर जितनी भी ये सीधी खड़ी रेखा है सब आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाने वाली है। इस तरह की रेखा में ऐसे जातक खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए इस स्थिति में जॉब होना, इंडिपेंडेंट वर्क होना, किसी ना किसी काम में लिप्त रहना और अर्न करना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको अर्थात बचपन में ही डेवलप हो गया। प्रॉपर ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, डेवलपमेंट आपका चाइल्डहुड में नहीं हो सका, लेकिन जब भी सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होती है या लाइफ लाइन ही मर्ज हो जाए तो इस कंडीशन में अपने खुद के दम से अपना भाग्य निर्मित करने वाले होते हैं, अपना करियर खुद ही चूज करते हैं और जिस भी विषय को लेकर के प्रयत्न प्रयास करते हैं वहां पे अंततः सफलता मिलती है। सेल्फ मेड लक लाइन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये कभी भी किसी भी तरह के मेहनत, प्रयत्न प्रयास को यहाँ पर जाया होने नहीं देते। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर हम आपको अनदर टॉपिक पर लेकर के आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लोजली इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर आपकी जो डेवलप हुई है केतु के द्वारा ही हो गई है। तो जब भी केतु की एनर्जी इन्वॉल्व होती है तो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ पर मिलता है। और यह लक लाइन जो सैटर्न तक डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट की है, ये एक स्टेबल करियर को इंडिकेट करती है और इस स्थिति में जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर आपकी सन लाइन अर्थात निकली हुई है और सैटर्न की तरफ से भी सन लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, यह अर्ध सरकारी नौकरी की तरफ लेकर के जाती है। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होना ये तो दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन इस स्थिति में जॉब इस तरीके का रहेगा कि बहुत सारे बेनिफिट जो एक अर्ध सरकारी नौकरी के अतिरिक्त होते हैं वो आपको मिलेगा। और यह योग भी आपको 2028 तक फलित हो जाएगा। 2026 यानी आज की हम वर्तमान की बात करें तो इस पर्टिकुलर पीरियड में देख सकते हैं कि आपकी माइंड लाइन जो है काफी स्मूथ हो रही है और एक अनदर लक लाइन यहाँ पर डेवलप हो रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के चांसेस हाई हो जाते हैं। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन सिर्फ एक चीज पे रखना पड़ता है, वो है आपका करियर। अन्यथा इस तरह की जो एक आड़ी रेखा चल रही है जिसे राहु की रेखा भी कहते हैं, ये रेखा आपको भ्रमित कर सकती है, बहुत ज्यादा उलझा सकती है इस साल आपके मैरिज के रिगार्डिंग, रिलेशंस के रिगार्डिंग, आपके फैमिली के रिगार्डिंग। और इसी के कंपेरेटिवली अगर आपने अपना ध्यान एकाग्रचित किया एक पर्टिकुलर एग्जाम के विषय में या जॉब के विषय में, तो आपको यहाँ पर सक्सेस 100% मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन आपकी लॉन्ग होती जा रही है जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज के द्वारा लाभ भी दे देती है।
और यहाँ पर एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है मरकरी की तरफ से, जो इस तरह की आड़ी रेखा है ये मरकरी की सक्सेस लाइन को पूरा का पूरा कमजोर कर रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में वाक शक्ति में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। बहुत ज्यादा ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान का उपयोग कर पाना, शो कर पाना मुश्किल देखने को मिलता है। अब जैसे मरकरी यहाँ पर राइटिंग है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया या फिर जहां पर भी अगर रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ तो वहां पर यह आड़ी रेखा आपको बाधा दे देगी। सब कुछ आते हुए भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन उपयोग ना कर पाना, समय पर अपनी बात को ना कह पाना, अंडर कॉन्फिडेंस का होना, हिचकिचाहट घबराहट मन के अंदर बात को दबाना, और अगर किसी से कमिटमेंट लिया दिया गया तो धोखा मिलेगा। इस समय पे कोई भी अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं करेगा, आपको अर्थात बी और आउन के नियम पे जाना पड़ेगा। हर चीज खुद के दम पे खुद से, तो किसी पे अंधा जो है भरोसा कर या डिपेंडेंट होकर और ज्यादा नुकसान के योग निर्मित हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये मैरिज थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मांगलिक योग का भी निर्माण हो रखा है, लेकिन जिस तरीके से बिहेव मार्स लाइन ने किया है या लाइफ लाइन ने किया है, साफ रूप से बहुत बड़े अपग्रेडेशन को बतला रहा है। अप्रोक्स यहाँ पर आपको 32 और उसके बाद में बहुत ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस आने वाला है और बहुत अच्छे स्तर का आप अपने जीवन में पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि इस लक लाइन में सन लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट है, साथ में मरकरी लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो पैसा देता है, रोकता है, सदुपयोग भी कराता है। अंततः आप जब 40s अप्रोक्स में आएंगे तो साइड वर्क बिजनेस भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के कारण। अब इस पाम में जो सबसे बड़ी कमी है वो आ रही है सैटर्न की तरफ से और हार्ट लाइन की तरफ से। सैटर्न के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ध्यान भंग होना, मन का भटकना, बहुत सारे विचार और भावनाएं अंतर्गत चलना, और जब जब इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं या एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, और ज्यादा काम का बिगड़ना ही होता है, बनता नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सैटर्न रेमेडी करना बहुत जरूरी है ताकि इन सब विषयों में तो लाभ मिले, लेकिन अंततः ये भाग्य का स्थान भी है। अब सेल्फ मेड लक लाइन है तो मेहनत से सब चीज प्राप्त होगी, लेकिन सुकून, शांति या एक मेहनत से यहाँ चीजें प्राप्त नहीं होती, मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये सैटर्न फिर परफेक्शन चाहते हैं। तो सैटर्न की एनर्जी अच्छी करेंगे तो यहाँ पर आपका एक एफर्ट में काम बनना, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी का मिलना, बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम डेवलप होना, ये सब चीजें यहाँ देखने को मिलेगी, जिससे सुकून शांति भी आएगा। और उसके बाद में जो ये हार्ट लाइन आपका डिस्टर्ब होकर के चल रहा है, ये हेल्थ इशू को यहाँ डेवलप करता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, कफ, फीवर, सीजनल जो यहाँ बीमारियां होती हैं, वीक बोन्स होती है, इन सब विषयों का भी सामना, फिर कोलेस्ट्रॉल का भी, ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम आता है। इसीलिए यहाँ आप देख सकेंगे कि वरी लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको 35 प्लस में देगा। उस समय तो सपोर्टिव लाइन है तो आप सब विषयों से बच जाएंगे, लेकिन ऊर्जाओं का हनन होना, ये सब चीजें कोई काम की है नहीं। तो इस विषय को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, और सन की एनर्जी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी जैसे ही सैटर्न आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। जितना डिसिप्लिन चाहिए या कंसिस्टेंसी चाहिए या कॉन्फिडेंस चाहिए, सब चीज अपने आप से आ जाएगा, और जितना एक्यूरेसी चाहिए वो यहाँ पर मरकरी के रेमेडी से आ जाएगा। अब जहां तक बात रही बच्चे के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग लाइन्स इधर पर अवेलेबल हो रही है, प्लस शुक्र के निकट भी आप देख सकेंगे कि स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर भी अवेलेबल है। इन सब रेखाओं के अतिरिक्त दो मेजर सपोर्टिव लाइन तो चल ही रही है कि पार्टनर भी अच्छा आपको मिलेंगे और परिवार भी अच्छे मिलेंगे। पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में 2 से 3 बच्चे के योग डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। पहले तो बेबी गर्ल देन आफ्टर बेबी बॉय के कॉम्बिनेशन को यह काफी मजबूत आपके पाम में कर रहा है। और लेफ्ट हैंड में भी आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि कितने स्ट्रांगली लेवल पे आपके सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट होता जा रहा है। जब भी शुक्र की ऐसी रेखा होती है तो घर परिवार बच्चे सबका लाभ तो देता ही है, लेकिन शुक्र यहाँ पर कारक है भोग विलास के, सुख सुविधा संसाधन के, ऐशो आराम भरी जिंदगी के, ऐश्वर्य के। सीधी खड़ी रेखा में हमें प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग करने वाले लोग बहुत ज्यादा जीवन में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से ये दाम्पत्य अथवा पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा रखता है और सभी तरह के स्ट्रेस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम को खत्म करता है। अब ये जितने भी एकदम निकटतम शुक्र पर्वत के आड़ी रेखा दिखाई दे रही है, घर परिवार में अभी जो वर्तमान स्थिति है या बाय बर्थ बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की कमी देखने को मिल रही है, सपोर्ट सिस्टम की कमी भी हो रही है, जिसके कारण फुली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन दोनों पाम में आपकी सक्सेस लाइन अवेलेबल है, प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण से आपकी सोच, नियत बचपन से ही बहुत बड़ी रही है और अपने दम से आगे बढ़ने की हो रही है। इसीलिए आपके लेफ्ट पाम में मून लक लाइन काफी ज्यादा स्टेबल है, जो बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस एंड सक्सेस आफ्टर मैरिज को फुली कंफर्म कर रहे हैं। माइंड लाइन की लेंथ भी लॉन्ग हो रही है, जो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी मानसिक बल को प्रबल कर रहे हैं। शनि के क्षेत्र में भी 2 मुखी आकर
एक से अधिक माध्यम से पैसा देने के योगों को निर्मित कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से अपग्रेडेशन लाइफ में 36 के बाद में आपके हो रही है। जितनी भी सपोर्टिव लाइन है वो 31 में डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर मैरिज और यहाँ से इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़े स्तर का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जितने भी मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल या सेंसिटिव या मूडी टाइप का नेचर है, ये जैसे ही बैलेंस होता है इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हार्ट पे, इमोशन पे और हेल्थ पे आना शुरू होगा। इन सब विषयों में स्टेबिलिटी रहेगा। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, मन के विचलन से मुक्ति और अपने दम पर इतिहास रचने, सफलता प्राप्त करने की योग्यता, सब कुछ है। बेफिजूल का डर भय चिंता से दूर रहिए, झूठ फरेबी जैसी चीजों से दूर रहिए, बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेने देने से दूर रहिए। एक समय पर एक ही काम करिए ताकि आपका हर तरीके का काम बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ जा सके। और हर विषय में ना दूसरों मतलब हर विषय में दूसरों को हाँ कहना जरूरी नहीं है। तुरंत किसी चीज का रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का आईक्यू, इंटेलिजेंसी, नॉलेज लगाइए। सब चीज आप अपने बलबूते पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य आपकी मेहनत को जाया होने नहीं देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।